आप देखें कि चारों तरफ जो आपको बिल्डिंगें नजर आ रही हैं या फिर इमारतें नजर आ रही हैं, ये सारी इमारतें ग्रीन जोन का इलाका है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप मानिए कि अगर यहां पर धमाका हुआ है तो क्योंकि ये इनपुट बहुत तेजी से बहुत लंबे समय से आ रहे थे, लेकिन अब जब ये अटैक हो गया या दिनेश बहुत बेहतर तरीके से बताया, बड़ी खबर आ रही है, ये बड़ी खबर भी ले लेते हैं। मीटिंग में ही बाइडेन को धमाके की जानकारी दे दी गई थी, यानी ब्रीफिंग दी जा रही थी जो बाइडेन को, और इस मीटिंग के दौरान धमाके के वक्त बाइडेन अफगान मामले पर मीटिंग कर रहे थे और मीटिंग में ही बाइडेन को धमाके की जानकारी दी गई। एक बैठक चल रही थी अफगानिस्तान में, इस वक्त जो इवैक्यूएशन चल रहा है उसको लेकर ये मीटिंग चेक कर रहे थे जो बाइडेन, अमेरिका के राष्ट्रपति, और उस मीटिंग में ही उन्हें ये बताया गया कि ये धमाका हो गया है। दिनेश, तो मीटिंग के दौरान जो बाइडेन को बताया गया कि धमाके हो गए हैं, मीटिंग में ही जो बाइडेन को यह बता दिया गया, अपडेट दे दिया गया कि धमाके हुए हैं। अब देखना यह है, सुमित ये इशारा कर रहे थे कि वो अमेरिका जो अपने नागरिकों की तरफ उठती हुई उंगली बर्दाश्त नहीं करता है, उसको जब ये पता चलेगा तो वो इसको किस तरीके से लेगा, क्या रिटेलिएशन दिखाई देगा, और रिटेलिएशन अगर होगा तो क्या उसका मरकज तालिबान होगा। ये स्थितियां किस तरफ जा रही हैं, कैसे अनफोल्ड होंगी, सुमित आपका क्या अंदाजा है? देखिए, मेरा अंदाजा बिल्कुल क्लियर है क्योंकि मैं लगातार कह रहा हूं कि तीनों बार जब जो बाइडेन ने बात किया, स्टेटमेंट में जाहिर किया, ये बात इंडिकेट की कि उनके लोगों को खतरा है और आईएसआईएस को लेकर सीधे तौर पर उन्होंने निशाना साधा। और यह भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिनेश कि तालिबान को लेकर उन्होंने कहा कि जवाबदेही होगी अगर आपकी जमीन को इस्तेमाल किया, जवाबदेही होगी। सुमित, एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं। अब मेरे दाहिने तरफ यहां मेरे दर्शक देख रहे हैं, ये इस वक्त की अहम खबर, काबुल एयरपोर्ट के ईस्ट गेट पर बहुत बड़ा धमाका, और इसके बारे में जो बाइडेन को तब बता दिया गया जबकि वे अफगानिस्तान के हालात को लेकर ही बैठक कर रहे थे। और यहां आप देख रहे हैं वो तस्वीर जो उसी वक्त ली गई थी, ये वीडियो उसी वक्त लिया गया है जब ये धमाका हुआ है। यहां दूसरा धमाका कहा जा रहा है कि धमाका भी बड़ी खबर आ रही है, बड़ा धमाका, एक और धमाका हुआ है, धमाके से और बढ़ सकती है मरने वालों की संख्या, ये जानकारी मिल रही है। तो काबुल में धमाके पर धमाका, जिसके बाद अब जानकारी मिल रही है काबुल धमाके में और बढ़ सकती है संख्या। दूसरा धमाका हुआ और बढ़ सकती है संख्या। सुमेरा, दो धमाके तो पहले हो गए, अगर बैरून होटल के पास हुआ और ईस्ट गेट पर हुआ तो वो दो धमाके हो गए, मतलब ये तीसरा धमाका है फिर उस हिसाब से। बिल्कुल, जिसकी बात आप कर रहे हैं दिनेश, ये वही बैरन होटल के पास का धमाका है। इसके बारे में जानकारियां ये मिल रही है कि दूसरे धमाके की भी पुष्टि हो गई, जिसको हम संदेह कर रहे थे कि धमाका हुआ है या नहीं हुआ, उसकी पुष्टि भी लगभग हो गई है कि बैरन होटल के पास ये धमाका हुआ है। और इंपॉर्टेंट ये है कि ये दोनों धमाके उस एरिया में हुए जिसको ग्रीन जोन माना जाता है, जो बहुत ज्यादा सिक्योर एरिया है। और दिनेश, अगर ऐसे इलाके में धमाका होना जिसके इंटेल इनपुट पहले से थे अमेरिका के पास, नेटो फोर्सेस के पास, अफगानिस्तान में तालिबान के पास, ऐसे इलाके में दोबारा से धमाका होना यह दर्शाता है कि वहां पर वो समूह या फिर वो जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था कितना ज्यादा पावरफुल या कितना ज्यादा स्ट्रांग होल्ड के साथ मौजूद था। एक बार फिर से आपके लिए मैं दोहरा दूं, अगर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये साफ बताता है, शाम का ये धुंधलका बताता है कि सूरज जब डूबने को था। हालांकि यहां तक खबर पहुंचते पहुंचते कुछ देर लगी, अब से करीब 1.5-2 घंटे पहले ये फिदाइन अटैक वहां पर हुआ, और वो फिदाइन अटैक में अब तक ये बताया जा रहा है कि 60 से 70 लोग सीधे सीधे उसकी जद में आए हैं। 3 अमेरिकी सोल्जर्स भी उसमें घायल हुए हैं, 2 की हालत गंभीर है। हालांकि अब इस बारे में स्पष्ट ब्यौरा लेना आना बाकी है, लेकिन आप यहां पर देखेंगे जैसे ही ये एयरक्राफ्ट ये लैंड करता हुआ दिखाई देता है, अचानक पीछे से धुएं का गुबार एक जगह से उठता हुआ दिखाई देता है, और यहां पर ये पहले धमाके की तस्दीक करता हुआ वीडियो है। दूसरा वीडियो होटल के पास का, जहां की अभी खबर आई है, बैरून होटल के पास, जहां अमेरिकी और ब्रिटिश सोल्जर ठहरे हुए थे। जी, और इसी वजह से दिनेश अब ये कहा जा रहा है कि संख्या बढ़ सकती है उन लोगों की जो जद में आए इन 2 धमाकों के, एक के बाद एक, 2 धमाके हुए हैं। यहां पर जो संख्या अभी तक बताई जा रही थी उस संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है, बढ़ सकती है उन लोगों की संख्या जो घायल हुए हैं, जो इसकी रेंज में आए। हमारे साथ रोहित लगातार अमेरिका से बड़े हुए हैं और तालिबान की पहली प्रतिक्रिया सामने आ गई है। तालिबान की पहली प्रतिक्रिया क्या है इन 2 धमाकों के बाद, आइए वो भी बता देते हैं। काबुल सीरियल ब्लास्ट पर तालिबान की पहली प्रतिक्रिया सामने आ गई है। काबुल में जो धमाका हुआ एयरपोर्ट के बाहर, धमाके में 13 लोगों के मारे जाने की खबर है। यह बताया जा रहा है तालिबान की तरफ से कि उनको अभी तक 13 लोगों के मारे जाने की खबर मिल रही है। काबुल सीरियल ब्लास्ट पर तालिबान की पहली प्रतिक्रिया है, लेकिन क्या और कहा जा रहा है तालिबान की तरफ से, आइए वो भी जानना बहुत दिलचस्प होगा। यह बताया तालिबान ने कि 13 लोगों की मौत हुई है, उन्हें पता लग चुका है। अब तक ये 2 धमाके हुए हैं, इन 2 धमाकों में 13 लोगों की मौत की पुष्टि हो रही है, ये खुद तालिबान अब कह रहा है। लेकिन इसके आगे तालिबान ने अभी और ज्यादा कुछ नहीं कहा इन धमाकों को लेकर। ये कहा जा रहा है कि टारगेट पर आर्मी थी, ब्रिटिश आर्मी और अमेरिकन आर्मी, और ये भी कहा जा रहा है कि उसके बाद
धमाके के बाद गोलियां भी चली हैं सुमेरा। जी हाँ, और ये अब देखना दिलचस्प है कि इस पर तालिबान और क्या करेगा। इसके अलावा ये भी बता दें कि 13 लोग घायल हुए हैं, इसमें कुछ बच्चे भी हैं, ये भी बताया जा रहा है। यानी 13 लोग जो मारे गए हैं उसमें, माफ कीजिएगा, 13 लोग मारे गए, इसमें कुछ बच्चे शामिल हैं। काबुल एयरपोर्ट पर 2 धमाके हुए जिनमें जो मारे गए लोग हैं उसमें बच्चे भी शामिल हैं। ये जो जानकारी है वो अब सामने आई है, तालिबान की तरफ से ऑफिशियली आधिकारिक रूप से जानकारी दी गई है। साथ ही ये भी कहा है कि बहुत से लोगों को इसमें चोटें लगी हैं, घायल हुए हैं। इसमें जो मूवमेंट गार्ड मौजूद थे काबुल एयरपोर्ट पर वो भी घायल हुए हैं, ये भी तालिबान की तरफ से बताया गया है। यानी ये जो धमाका हुआ, अभी तक जो सही संख्या है उसके बारे में जानकारी तालिबान की तरफ से बताया जा रहा है कि उनको नहीं है। नेशनैलिटीज क्या थी, यानी उन लोगों की नेशनैलिटी क्या थी जो मारे गए हैं, इसकी अभी पुष्टि नहीं की जा रही है तालिबान की तरफ से। लेकिन जो मारे गए हैं लोग, उनकी संख्या बताई गई है, 13 लोग हैं, इनमें बच्चे भी शामिल हैं। तो ये 2 धमाके जिनमें कई लोग घायल भी हुए हैं, और ये पहले से जानकारी सामने आ रही थी कि इसमें कुछ ब्रिटिश सैनिक भी हैं जो घायल हो सकते हैं, और गंभीर रूप से घायल लोग भी इसमें शामिल हैं। तालिबान की तरफ से ये आधिकारिक प्रतिक्रिया दी जा रही है। हमारे साथ लगातार मेहमान भी जुड़े हुए हैं, मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, रोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमेरिका से, मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अश्विनी सिवाच भी हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित, लेकिन आप हमारे साथ अमेरिका से जुड़े हुए हैं, ये जो जानकारी अब सामने आ रही है, तालिबान ये दावा कर रहा है कि हमारे कई लड़ाके भी मारे गए हैं, ये भी बता रहा है कि जो 2 धमाके हुए हैं इसमें कुछ बच्चे भी मारे गए हैं, इसकी क्या प्रतिक्रिया अब